हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू A+ स्टडीज। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा चल रहा है परसेंटेज की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5। तो बेटा अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े, लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। हमने कुछ बेसिक्स परसेंटेज को डिस्कस करा, हमने कन्वर्जेंस हमने डिस्कस करी, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी उनको हमने याद रखा था, उस पर बेस्ड हमने फिर क्या करे थे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन काफ़ी सारे करे लेक्चर नंबर 3 में। देन लेक्चर नंबर 3 में बेटा हमने सबसे पहले टाइप वाइज हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं। टाइप 1 के हमने क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे होंगे प्राइस, एक्सपेंडिचर और आपकी सेविंग्स में, ठीक है ना। प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे हमने करे थे। देन उसके बाद बेटा हमने कुछ बेसिक्स वाले क्वेश्चन भी करे थे कि जिसमें आपके पास किस तरह से बेसिक क्वेश्चन होती है, मिसलेनियस जो मैं टाइप बोला था उस पर क्वेश्चन करे। देन उसके बाद हमने एक और टाइप करी थी बेटा, किस तरह से मोर या डिक्रीज, ठीक है ना, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उस पर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर अभी तक कर लिए हुए हैं। आज बेटा हम अपनी शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइप, जो हमारे पास टाइप रहने वाली है इनकम और सेविंग पे। तो बेटा हमारे पास रहने वाली है नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3 है ये। बेटा इस टाइप पे हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बेटा इस टॉपिक पे भी आपको काफ़ी सारे रिपीटेडली क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे गए हैं और बहुत सारे हमारे अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, और ये परसेंटेज का बहुत कॉमन, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से बेटे कुछ जिस तरह बाकी सब हमने टॉपिक्स में कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे, इसमें भी कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ों का हमें बारे में ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब बेटा कुछ बेसिक चीज़ें इसमें से क्या है ध्यान में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इनकम मेरी किसके इक्वल हो जाती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो बेटा इनकम सिंपल सी बात है, जो भी इंसान जॉब करेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कल को आप JKPSI में सिलेक्शन हो गए बेटा, आपको मंथ की आपको लगभग 10 तारीख को आपको सैलरी आ गई। अब बेटा जो आपको ये सैलरी या इनकम आ गई, अल्टीमेटली क्या होता है उसमें से कुछ आप खर्चा करोगे, ठीक, और बचे हुए पैसों को आप सेव करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है, 1000 रुपीज़ में से बेटा आपने क्या कर दिया, 800 का आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आपके पास सेविंग कितना रह गए होंगे, 200 रुपये रह गए होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अब इस चीज़ को हम बेटा परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो भी आपके पास सैलरी होती है या जो भी आपकी इनकम है, चाहे 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, उस टोटल इनकम को हमेशा हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है ना। जो मेरी इनकम होगी उसको मैं 100% मानूंगा। अब मान के चलो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात फिर सेविंग कितनी परसेंट रह जाएगी, 80% रह जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर 25% है तो ऑब्वियसली बात है जो आपके पास सेविंग होगी वो 75% होगी। अगर एक्सपेंडिचर मेरा 37.5 है तो ऑब्वियसली बात मेरी सेविंग कितनी होगी, 62.5% होगी। इट मीन सिंपली मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड अप करके मुझे 100 बनाना है। अब बेटा इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एक्सपेंडिचर जो है ना मेरा वो 20% ऑफ इनकम हुआ है। 20% ऑफ एग्जाम्पल मान के चलो मेरी पास इनकम मैंने क्या बताया, मेरी 1000 है, इनकम कितना है मेरा 1000 है, तो यहां से मेरे पास बेटा एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा, वो आएगा 20% ऑफ 1000। बेटा 20% ऑफ 1000 मुझे पता है 20 को मैं 1/5 भी लिख सकता हूं इंटू 100 इंटू 1000, तो ये कितने से गड़ा 5, 200 सा। तभी मेरा एक्सपेंस कितना हो रहा है बेटा, 200 मेरा एक्सपेंस हो रहा है, क्लियर। तो मेरे पास बेटा सेविंग कितनी आ रही है, अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर 20% होगा ऑब्वियसली बात मेरी सेविंग कितनी होगी, 80% ऑफ इनकम होगी। अब बेटा इनकम मेरे पास कितनी थी, इनकम कितनी है मेरे पास 1000 है, यहां से दो काट दो तो मेरे पास बेटा 800 रुपये मेरे पास क्या है, सेविंग है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस पे किस तरह से पूछा जाता है, डन। बेटा अभी तक हमने ना 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और 25 के आगे आज हमारा पास ये जो टॉपिक है, जो हमारी टाइप है, इसे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 इसको समझते हैं, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। इट मीन सेविंग कितनी है, 20% है, मीन जो सैलरी है उसकी 20% उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका 80% होगा। इट मीन अगर मेरे पास इनकम, या तो मैं बोल रहा हूँ सैलरी,
कितनी है? 100% है, जिसमें से मेरे पास एक्सपेंडिचर होगा प्लस क्या होगी? सेविंग होगी। क्लियर है? अगर एक्सपेंडिचर बोल रहा है, अगर सेविंग बोल रहा है वो 20% है, तो बेटा एक्सपेंडिचर अभी हमने पढ़ा वो कितना होगा? 80% होगा, सो दैट मिलके 100% बन जाए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक्सपेंडिचर हुआ ना वो लगभग कितना है? 6000 है। तो बताओ मंथली सेविंग कितनी होगी? एक्सपेंडिचर मतलब 80%। बेटा अगर मेरे पास 80% किसके इक्वल है? 6000 के इक्वल है, तो मेरे पास 1% कितना होगा बेटा? 6000 अपॉन में 80। अगर 1000 इतना होगा तो 20% कितना होगा? इस साइड पे 20 का मल्टीप्लाई करवा दूं और इधर भी 20 का मल्टीप्लाई करवा दूं। ये 0 से 0 कटा, 2 4 से कटा, बेटा 4 15 से। दैट मीन मेरे पास सेविंग होगी, सेविंग कितनी है? 20% है, और अगर मैं पैसों में बोलूं तो वो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो दैट मीन मेरे पास सेविंग कितनी आ रही है? वो आ रही रुपीज 1500। तो यहां पे बेटा अगर आंसर ढूंढूं तो मेरे पास आंसर नंबर 1। क्लियर है? बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा। बेसिक से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता और लेवल पे जाएंगे। बट बेटा एक चीज इंपॉर्टेंटली मैं बताऊं, हर एक क्वेश्चन जितने भी तक हमने किए हैं सब के सब बेटा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं है जो एसएससी के बाहर हो, ये मैंने खुद से बनाया हो। ठीक है ना? क्लियर है? जो मैं ट्राई करूं आज ही खुद से बड़ा सिंपल सा बना दूं, तो आप लोग भी इसको, मैं वो भी प्रैक्टिस करने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे पता नहीं क्या हमने क्या खतरनाक पढ़ लिया। तो बेटा आप जो चीज़ पढ़ ले हो ना, जो चीज़ मैंने समझा रहा हूं ना, वो सारा का सारा अप्लाई करके मैं आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ या एसएससी के क्वेश्चन सारा करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं जो एसएससी के बाहर हो। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए क्लर्क रिसीव एन एनुअल सैलरी ऑफ कितना? बेटा 3660 रुपए इन द ईयर 1975। इट मीन बेटा 1975 में जो बंदे को सैलरी मिल रही है वो कितना है बेटा? 3660। अब बोल देता है दिस वॉज 20% मोर देन द सैलरी इन 1974। इट मीन बेटा उसको पिछले साल 1974 में जो सैलरी मिलती थी ना, जो सैलरी मिलती थी उससे लगभग ये वाली सैलरी कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। क्लियर है? व्हाट वाज द सैलरी इन 1974? इट मीन बेटा 1974 की मुझे सैलरी बतानी है। बहुत बेसिक सी चीज बेटा, पिछले वाले चैप्टर्स में मैंने बताया, जहां भी ये मोर वाला केस होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? पहले देखो 20% क्या है? 20% मोर। बेटा इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? 20% होता है मेरे पास 1/5। दैट मीन 5 में 1 इंक्रीज होगा तभी जाके वो बढ़ेगा। दैट मीन 5 में बेटा 5 में अगर मैं 1 का इंक्रीज करा दूं तो कितना हो जाएगा? 6। इट मीन ये रेशियो किसको डिनोट कर रहा होगा? सैलरी इन 1974। और ये वाला रेशियो किसको डिनोट कर रहा होगा? सैलरी इन 1975। इन 1975। तो इट मीन बेटा मेरे पास 1975 की रेशियो ये टोटल गिवन है, तो दैट मीन 6 रेशियो मेरे पास किसके इक्वल है? 3660 के। अगर रेशियो में कैंसिल आउट करूं, मुझे पता है 6 6 36, 6 10 दैट मीन बेटा 1 रेशियो कितना हो गया? 660 हो गया, 610 हो गया। अगर 1 रेशियो इसके इक्वल है तो मुझे क्या निकालना है? मुझे 1974 की सैलरी निकालनी है। दैट मीन 5 रेशियो निकालना है। तो बेटा 5 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 × 610। दैट मीन 5 0 0, 5 1 5, 5 6 30। दैट मीन 3050। 3050 आंसर नंबर मेरे पास 4th। आई होप सो बेटा ये चीज आपको समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी किस तरह से क्वेश्चन किया। बहुत बेसिक वे में ये जो कॉन्सेप्ट था ये पिछले वाले चैप्टर का ही था। बेटा जहां पर भी मोर या इंक्रीज होता है ना, तो उसको मोर करने के बाद जो पिछली वाली टर्म होती है वो आती है बेस वाली, और जो एडिशनल मतलब लाइक ऐड करके आती है वो आती है नेक्स्ट वाली। ठीक है? इंक्रीज वाली वैल्यू। तो इंक्रीज वाली मतलब नेक्स्ट ईयर की तो दी थी, ठीक है ना? तो मुझे पिछले ईयर की निकालनी थी, वो निकाल दी मैंने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। दिया हुआ है ए फैमिली स्पेंड 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम। ए फैमिली स्पेंड 8% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन चैरिटी। इट मीन जितनी उनको सैलरी है, जितनी इनकम आती थी 8% चैरिटी पे दे दी।
इन ए पर्टिकुलर मंथ द फैमिली स्पेंड रुपीज 1200 रुपए ऑन चैरिटी। अब बेटा किसी भी मंथ में उन्होंने कितना पे किया, 1200 पे किया, और जो मंथली वो चैरिटी करते थे वो कितना था, 8% था। इट मीन उस मंथ में भी 8% किया होगा। दैट मीन मुझे 8% की वैल्यू गिवन है कितनी, 1200। दैट मीन 8% किसकी, 8% ऑफ इनकम की वैल्यू कितनी है, 1200। तो व्हाट वाज द इनकम ऑफ द मंथ मुझे निकालनी है। अब बेटा ये तरीका, ये जो है ना, ये बेसिकली लिखा कैसे होता है, ये मैं लिखाता हूँ। मैंने इसको ऐसे लिखा है 8% ऑफ लाइक मान के चलो अगर मैं इनकम को x मान लूँ, वो कितना है 1200। अब बेटा ये सारी कहानी लिखने के बजाय इसका डायरेक्ट एप्लीकेबल इस तरह करके मैं लिख रहा हूँ, सो दैट ये बार बार ना ये बच्चों की तरह आपको ये दिस दैट ऑफ इक्वल टू ये करके नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लाइक ये बेसिक वाली चीजें टाइम ज़ाया नहीं करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब क्वेश्चन में गिवन था 8% मंथली इन्वेस्ट चैरिटी में देते थे, तो किसी मंथ में उन्होंने कितनी चैरिटी थी, 1200। दैट मीन 8% मेरा 1200 के इक्वल होगा। क्लियर है, इसको रब कर देता हूँ। बेटा अगर 8% 1200 के इक्वल होगा तो टोटल इनकम मैंने कितना बताया, वो हमेशा 100% होगी। तो बेटा 8% दैट मीन 1% किसके इक्वल होगा बेटा, 1200 अपॉन में 8, ठीक है ना। इसको करेंगे 4 300 से, 4 2 से, दैट मीन 150। दैट मीन 1% कितना निकल रहा है बेटा, 150 निकल रहा है। तो मुझे पता है इनकम तो मेरी 100% होती है, 100% मतलब 150 इंटू 100, दैट मीन कितना हो जाएगा, 15,000। दैट मीन इनकम कितनी है उनकी, 15,000। दैट मीन आपके पास आंसर नंबर 1। बेटा आई होप ये आपको चीज समझ आ गई, लगाना आ गया। वो बेटा हमें जो था ना, वो इज, एम, आर, वो दैट, दूट, इक्वल टू लगा के वैसे करना, वो टाइम ज़ाया होता है, ठीक है ना। हमें वहाँ पे इंग्लिश नहीं, हमें क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकालना कैसे है, आपको डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं उनको लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसकी आदत बनाओ, ठीक है ना। ये आदत बनेगी तब जाके आपका टाइम बचेगा। क्लियर है, समझ आ गई। देन इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। इट मीन बेटा जितनी उसकी सैलरी थी उसका 20% तो वो किस पे खर्च रहा है, रेंट पे खर्च रहा है। दैट मीन यहां पे लिख दिया मैंने रेंट। रेंट पे कितना बेटा, 20%। फिर कितना है, 10% ऑन स्टेशनरी। फिर स्टेशनरी पे कितना हो जाएगा, स्टेशनरी पे कितना है उसका, 10%। बेटा ये भी एक्सपेंस ही है। देन है 14% ऑन द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे कितना हो गया, ट्रांसपोर्ट पे कितना हो गया, 14% हो गया, 14% हो गया। फिर कितना है, 18% इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना हो गया, 18% हो गया। एंड द बैलेंस ऑफ रुपीज इतना ऑन द रिमेनिंग आइटम। इवन बेटा जो उसके पास बाद में बैलेंस बचा हुआ है ना, वो कितना बचा है, 1520 रुपए बचा हुआ है। बेटा इट मीन ये सारा का सारा क्या है, उसका एक्सपेंस है, ठीक। और बचा कुचा क्या होगा बेटा, बची कुची क्या होगी उसकी, जो सेविंग्स होंगी। अब सेविंग कितनी है, उसने बोल दिया 1520 रुपए उसकी क्या है, सेविंग है। 1520 रुपए सेविंग है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं बेटा, एक्सपेंस में टोटल परसेंट कितना खर्च दिया मैंने, 20 प्लस 10 30, 30 10 40, 10 50, 50 8 और 4 कितने होते हैं बेटा, 12, 50। दैट मीन 62% बेटा उसने क्या किया है, एक्सपेंडिचर कर दिया अपना। 62% कितना है बेटा, एक्सपेंडिचर है। मुझे पता है बेटा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। अगर मेरा 62% एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली बात मेरा 38% क्या होगा, सेविंग होगी ना। 38% सेविंग होगी, जिसमें से बेटा मुझे इसकी वैल्यू दे रखी हुई है। दैट मीन मेरे पास 38% जो है ना, वो मेरे पास कितना गिवन है, वो गिवन है 1520 को। अब मैं यहां पे ऐसे नहीं लिखूंगा 38% ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 520, वो नहीं लिखूंगा, वो कहानी नहीं लिखनी है, मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। इट मीन 38% बेटा 1520 के इक्वल है। अगर मैं इसको मैं कैंसिल आउट करूं, 1% निकालूं, अल्टीमेट मुझे क्या निकालनी है बेटा, मंथली मुझे सैलरी निकालनी है। दैट मीन मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 1% बेटा कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 1520 अपॉन में 38, ठीक है ना। अगर मैं इसको 4 से करूं, 2 से करते हैं बेटा, 2 19 से, 2 7 से 14, ठीक, 9 7 से 63, 9
9 के टेबल में कटता है 9 4 ज़ा 36, 4 और 5, 4 5 6 7 7, हाँ ठीक है बेटा 19 4 से कट रहा है। दैट मीन 1% कितना है बेटा, 1% कितना है बेटा 40 के इक्वल, 1% कितना 40 के इक्वल, तो दैट मीन मेरे पास 100% बेटा किसके इक्वल हो जाएगा 40 × 100, दैट मीन मेरे पास 4000 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन उसकी सैलरी कितनी होगी बेटा 4000 उसकी सैलरी होगी। आई होप सो बेटा ये चीज समझ आ गई होगी। दैट मीन टोटल एक्सपेंडिचर मैंने कितना था वो निकाला, वहां से माइनस करूंगा 100 में से तो मेरे पास सैलरी निकल आए और सेविंग निकल आएगी, और सेविंग मुझे दे रखा है अल्टीमेटली वो कितना कर पा रहा था 1520 कर पा रहा था। तो इट मीन 38% अगर 1520 के इक्वल होगा तो 1% कैसे निकालेंगे, उसको सेपरेटली डिवाइड करके निकालेंगे। अगर 1% इतना है तो 100% क्या होगा बेटा उसकी इनकम होगी। हमेशा इनकम को 100% लेना है हमेशा, ठीक है ना, क्लियर है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ सैलरी ऑन ग्रोसरी एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मंथली हाउस। अब बेटा ये एक और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टाइप बोल दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप। बेटा ये भी सैलरी वगैरह वाले पे ही क्वेश्चन है, लाइक इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पे ही क्वेश्चन है, बट इसमें से ना एक एक्सेप्शन है। इसमें ऐसा नहीं बोला पिछले क्वेश्चन की तरह कि 10% इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च दिया, 20% रेंट पे खर्च दिया, ऐसा नहीं लिखा है। इसने बोला कि स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, 20% सैलरी को ग्रोसरी पे खर्च दिया, घर का सामान लाया, ग्रोसरी पे 20% खर्च दिया। अब जो बचा हुआ था उसका मैंने 30% किस पे खर्च दिया, हाउस रेंट पे खर्च दिया। तो बेटा ये जो आ जाता ना कि रिमाइंडर वाली कहानी, ये कौन सा वाला टाइप है, ये मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की रिमाइंडर वाली क्वेश्चन है। क्या है, रिमाइंडर वाली या रिमेनिंग, ये रिमेनिंग वाली टाइप है। क्या है, रिमेनिंग वाली टाइप। इट मीन मैंने पहले क्या किया, 10% कहीं पे खर्च दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ था उसका 15% खर्च दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ था उसका 5% खर्च दिया, फिर जो रिमेनिंग बच रहा था उसका इतना % खर्च दिया। इट मीन बेटा रिमेनिंग वाला वर्ड यहाँ पर यूज हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द सैलरी ऑन ग्रोसरी, 20% ग्रोसरी पे खर्चने के बाद 30% ऑफ द रिमाइंडर। इट मीन अगर 20% उसने खर्च दिया, टोटल 80% रह गया होगा ना बेटा, उस 80 का 30% उसने खर्च दिया रेंट पे। ये मतलब है इसका, बात समझ आ गई। इट मीन ऐसा नहीं है कि 20 यहां खर्च दिया, 30 वहां खर्च दिया तो ये 50 हो गया, ऐसा नहीं है। इट मीन फर्स्ट 20 खर्चा, पीछे कितना रह गया, 80 बचा होगा, ठीक है ना। 80 का 30% उसने खर्चा किया, मीन 80 जो परसेंटेज थी उसका 30% उसने रेंट पे खर्चा। इसका मतलब ये है। इस तरह के क्वेश्चन को बेटा क्या करना है, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है, जो सक्सेसिव वाला, जो सक्सेसिव वाला केस है वो यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो अगर सक्सेसिव कहीं पे एप्लीकेबल होता है तो डेफिनेटली उसको लगा दिया करो। तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इट मीन पहले 20% स्पेंड कर रहा है वो सैलरी ग्रोसरी पे, दैट मीन 20% तो उसकी खर्चा हो गया। दैट मीन 20% अगर उसने खर्च दिया तो बेटा 20% किसके इक्वल होता है, 1/5 के। दैट मीन 5 में उसने 1 खर्च दिया है। दैट मीन अगर 5 उसकी इनकम थी, 5 में से उसने 1 को क्या कर दिया, 1 को उसने खर्च दिया, तो उसके पास पीछे कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। दैट मीन ये क्या शो करेगा, दैट मीन ये चीज क्या शो करेगी, ये शो करेगी इनकम को। ये जो खर्च दिया ये शो करेगा एक्सपेंडिचर को, और ये जो बच रहा है ये शो करेगा सेविंग को। बात समझ आ गई। इट मीन पहले उसने क्या करा, 20% ऑफ द सैलरी ऑन द ग्रोसरी खर्च दिया, तो 20% को 1/5 लिखता हूं। अब 5 में उसने 1 का खर्चा कर दिया, दैट मीन 5 में 1 का खर्चा रख दिया, पीछे सेविंग रह गई उसकी 4। अब नेक्स्ट क्या है, बचे का 30% उसने खर्च दिया। अब बचा हुआ तो रिमेनिंग होगा ना, दैट मीन रिमेनिंग में सक्सेसिव लगाना है मुझे, तो 30% उसने और एक्सपेंस किया। बेटा 30% को मैं कैसे लिख सकता हूं फ्रैक्शन में, मुझे पता है 30 को मैं 3/10 लिख सकता हूं, क्लियर है। तो दैट मीन 10 में 3 का खर्चा कर दिया। अगर बेटा 10 में 3 का खर्चा कर देगा तो पीछे कितने रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या होता है, जब भी इस तरह से लिख देते हैं फिर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में। बेटा ये जो चीज होगी ये क्या कहलाएगी, ओवरऑल इनकम कहलाएगी,
और यहां से जो निकलेगा वो ओवरऑल सेविंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेविंग। दैट मीन सेविंग मुझे ये बताएगी और इनकम मुझे इन दोनों का मल्टीपल बताएगा। तो दैट मीन अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करूं, कुछ कटता है तो काट देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा यहाँ पे क्या कट रहा है, 2 2 से और 2 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, 5 5 25 और यहाँ पे करूं 7 2 14। इट मीन बेटा 25 में से 14 मेरे पास बच रहे हैं। 25 में से 14 दैट मीन बेटा माइनस ऑफ 11। दैट मीन 11 क्या हो गया, 11 रेशो खर्चा हो गया, 14 मेरे पास सेविंग बच गया। तो दैट मीन क्वेश्चन में मुझे क्या बोला हुआ है, ए मैन इज लेफ्ट विद रुपीज इतना। लेफ्ट मतलब बेटा ये होगी सेविंग, तो दैट मीन सेविंग क्वेश्चन में है मेरे पास 14 रेशो निकल रहा है। तो दैट मीन मेरे पास 14 रेशो किसके इक्वल होगा, 14 रेशो होगा बेटा 8400 के। तो 1 रेशो बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, 8400 अपॉन में 14। 4 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 14 कितने से जाएगा बेटा, ये 7 से कर ले एक बारी, 7 1 7 2 14, 7 2 दैट मीन बेटा 600। बेटा अगर एक रेशो मेरे पास 600 है तो ये 25 रेशो किसको शो कर रहा है, इनकम को। तो 25 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, 600 इंटू 25। बेटा 600 इंटू 25 करूंगा तो मुझे पता है ये कितना आएगा, देखो 6 इंटू 25 करेंगे तो आता है 125, 2 0 और लगा दो। जब भी मल्टीप्लाई करना है ना तो जीरो वालों को लेते ही नहीं है, इसको 2 0 बाद में जोड़ देंगे। तो पहले 6 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा बेटा 150। तो 2 0 और जोड़ दो, तो दैट मीन कितना आ रहा है, इनकम टोटल कितनी आ रही है, 15,000 आ रही है। तो दैट मीन इनकम मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है, 15,000 है। आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जरूर बेटा इस वाले टाइप को अच्छे से समझना, अच्छे से करना, इस पे क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखने वाली है, इसमें यहां पर ना ये लिखा होगा, ठीक है ना, दैट मीन 30% ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का। इट मीन पहली बार जो खर्चा कर दिया उसमें बचे हुए का और उसने खर्चा करा। तो इसमें बेटा सक्सेसिव केस को जरूर लगाना, इसमें सक्सेसिव केस को जरूर लगाना। कैसे लगाना है वो मैंने आपके यहाँ पे समझा दिया, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करोगे आपको पता चल जाएगा, वरना इसके नेक्स्ट मैंने और भी इस पे क्वेश्चन कर रखे हैं, क्लियर लाए हुए हैं। बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन द हाउस रेंट। कितना, 15% उसकी जो इनकम है वो हाउस पे खर्च दिया। फिर 60% ऑफ द रेस्ट, बेटा दोबारा वर्ड आ गया यहाँ पे, 60% ऑफ द रिमाइंडर बोल लो या रेस्ट बोल लो। इट मीन पहले उसके पास 100 सेविंग थी, 100 उसकी सैलरी आई थी, सैलरी में से 15 तो खर्च दिए, पीछे कितने रह गए, 85 रह गए, 85% रह गए। 85 का 60% उसने क्या किया, रेंट इस पे खर्चा, हाउस होल्ड पे खर्चा, ठीक है ना, एंड द सेव द रेस्ट, और फिर बचा हुआ उसने सेव कर लिया। तो इट मीन यहां पर भी ना वही वाली रिमाइंडिंग वाली स्टेटमेंट आ रही है, तो यहां पर भी क्या यूज होगा बेटा, सक्सेसिव यूज होगा, यहां पर भी सक्सेसिव केस यूज होगा तो लगा देते हैं। तो पहले 15%, ठीक है ना, दैट मीन कैसे करेंगे, मुझे पता है 15% को रेशियो में मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 का बेटा देखो इसको लिख सकता हूं मैं 5% इंटू 3, 5% मुझे पता है 1/20 होता है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3/20। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। दैट मीन 50% का तो ये हो गया, दैट मीन बेटा 20 में से 3 उसने खर्च दिया होगा, 20 में से अगर 3 खर्च देगा तो पीछे कितना रह जाएगा, 17। बेटा ये 3 रेशो क्या शो कर रहा है, एक्सपेंस शो कर रहा है, 20 इनकम शो कर रहा है और 17 सेविंग शो कर रहा है। देन बोल दिया 60% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड। इट मीन बेटा मुझे पता है 60% किसके इक्वल हो जाएगा, खुद बताओ, मुझे पता है इसको 6/10 लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो इसको काटूंगा 2 3 से 2 5 से, दैट मीन 3/5 इसको रेशो में लिख सकता हूं। तो जिसमें से 5 मुझे क्या शो कर रहा है, सेविंग शो कर रहा है, मतलब सैलरी शो कर रहा है। बेटा 5 में से 3 मैंने खर्च दिए, कितने में से, 5 में से 3 को मैंने खर्च दिया, पीछे कितने रह गए, 2 रह गए। तो इट मीन अब इसको मैं सॉल्व कर दूं, सॉल्व करूं तो मुझे पता है अगर कुछ करता है तो काट देंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये 2 1 2 10 कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 10 50 और 7 1 17 1 17। इट मीन बेटा ये चीज क्या होगी, ये शो होगी इनकम को, ये इनकम है, यहां सैलरी है, क्या है,
और ये क्या है बेटा, ये सेविंग है। ये क्या है, सेविंग है। दोनों को अगर माइनस कर दूं, अगर मुझे एक्सपेंडिचर पूछ रहा हो तो दोनों को माइनस कर दूं, दैट मीन मेरे पास यहाँ पे बेटा कितना 33। दैट मीन मेरा अगर मुझे यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालना होगा ना, एक्सपेंडिचर का अगर मुझे पूछ रहा होगा क्वेश्चन में कितना है, तो एक्सपेंडिचर बेटा 33 रेशियो है। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, सेव द रेस्ट इफ ही सेव रुपीज। बेटा सेविंग दी है कितना 52500, दैट मीन सेविंग मेरी कितनी है 17, ठीक है ना। तो 17 की रेशियो की मुझे वैल्यू गिवन है, तो दैट मीन मेरे पास 17 रेशियो की वैल्यू कितनी है 52500। तो मुझे किसकी निकालनी है, व्हाट इज द टोटल इनकम। बेटा मुझे टोटल इनकम की वैल्यू निकालनी है। मैं एक रेशियो निकालूंगा, फिर उस एक रेशियो को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब बेटा एक रेशियो निकालना है, दैट मीन 15250 डिवाइड बाय 17, ठीक है ना। बेटा इसको साइड पे एक बार डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। कितना है 52500, बेटा 17 3 से 5125 17 दैट मीन एक जीरो और आना पड़ेगा 0, 17 8 से 56, 8 5 13, ठीक है ना। पीछे कितना बच रहा है मेरे पास 4, एक 14, फिर 0, फिर 8 1 36, फिर कितना 4, फिर पॉइंट लगा लो, फिर 0 17 2 से 34 6 0 17, बेटा 3088.2, ठीक है ना। कितना है लगभग मेरे पास 1 रेशियो कितना है 3088.2। एक रेशियो मेरा अगर इतना है तो इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 50 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इनकम की वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे क्या करना है बेटा 3088.2 इंटू क्या करना है 50 से करना है ना, 50 से करना है तो पॉइंट हटा दो इसका। ये चीज़ समझ आई, रुको मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब इसको अगर 50 से करेंगे तो इसका पॉइंट हटा के 10 लगा दो, 10 से एक जीरो उसका कट गया, देयरफॉर 5 2 10, 8 5 40 41, 8 5 40 और 44, 5 3 15, बेटा 154410 154410 बेटा 154410। आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बेटा देखो इसमें ना डरना नहीं, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर था जैसे हमने पहले सीखा, बट सिर्फ ये क्या है कि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, ठीक है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसने टाइम लिया, बट कोई इशू नहीं है। हमें अभी के लिए बेटा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ लिया, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेगी तो बाकी इसमें आंसर आ गया। आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए वुमेन स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम, स्पेंड कर दिया, दैट मीन बेटा ये क्या है एक्सपेंडिचर गिवन है। एक्सपेंडिचर बेटा 25% है। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज ₹1250 फाइंड हर इनकम। इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। उसने बोल दिया एक्सपेंडिचर कितना है बेटा 25% है। अगर एक्सपेंडिचर इतना है और एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी दे रखी है रुपीज कितना 1250, तो दैट मीन बेटा मुझे क्वेश्चन में खुद ही दे रहा है कि 25% किसके इक्वल है 1250 के। तो 1% बेटा किसके इक्वल हो जाएगा 1250 अपॉन में 25। मुझे पता है 25 5 125 होता है। अगर 1 रेशियो बेटा 50 के इक्वल है तो 100 रेशियो या 100% किसके इक्वल हो जाएगा 100% हो जाएगा बेटा 50 × 100, दैट मीन कितना 5000 दैट मीन क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर आंसर नंबर सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप सो बेटा ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। बेटा ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी कर रखा है कि अगर एक चीज दूसरे से इतनी ज्यादा है तो बताओ दूसरी चीज फर्स्ट वाले से कितनी कम होगी। सेम यही क्वेश्चन मैंने पिछले वाली लेक्चर में भी लिया हुआ है। सिंपल से बता दो, ये इसमें ये चीज ध्यान रखना, क्या दिखा है
30% मोर। क्या लिखा है? 30% मोर। बेटा 30% मोर का मतलब किसका? 30% मुझे पता है 3/10, ठीक। बेटा 10 में 3 ज्यादा, दैट मीन 10 में 3 ज्यादा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इट मीन बेटा इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी, दैट मीन ये तो ए की सैलरी दी है और ये बी की सैलरी दी है। अगर ए की सैलरी 3 ज्यादा है तो बताओ, मतलब 3 ज्यादा है बी से, तो मुझे बताओ बी की सैलरी कितनी, बी की सैलरी कितनी कम होगी ए से? बेटा वो तो -3 होगी, ठीक। तो किसके कंपेरिजन बताना है? मुझे ए के कंपेरिजन बताना है। तो दैट मीन 3/13 × 100। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 1/13 × 100। बेटा 1/13 फैमिली मैंने याद करवाई है, इसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी? इसकी परसेंटेज में वैल्यू होती है 7.69 या 7.7 बोल लो। तो 7 7 7 3 21 21 22 23 बेटा 23.1। कितनी? 23.1। बेटा बात समझ आ गई? बेटा ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल रहते हैं। सिंपली क्या करना है, 30% मोर दिया हुआ है तो दैट मीन सबसे सिंपल 30% को लगा लो। 30% ज्यादा का मतलब 3/10, 10 में 3 का ज्यादा, दैट मीन 10 से 3 का ज्यादा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सैलरी ज्यादा है ना, तो दैट मीन 13 रेशो किसको शो कर रहा होगा? ए को शो कर रहा होगा, और 10 रेशो बी को शो कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर मेरे पास ए जो है उसकी सैलरी 30% ज्यादा है तो बताओ बी की सैलरी ए के कंपेरिजन में, दैट मीन कंपैरिजन ए से करना है ना, तो ए के कंपेरिजन में कितनी कम होगी? तो दैट मीन -3। कंपेयर किससे करना है? इसके साथ करना है, तो 3/13 किया, आंसर मेरे पास इजीली निकल आएगा। आई होप सो बेटा ये चीज समझ आ गई होगी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए स्पेंड 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। फूड पे बेटा कितनी 45% स्पेंड कर ली, देन है 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन द ओल्ड एज इनकम। अब देखो बेटा क्वेश्चन में कहीं भी रिमाइंडर वगैरह नहीं बोल रहा, कहीं रेस्ट वाली टर्म तो नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा ना, सिंपल बोल रहा है। जब सिंपल बोल रहा है तो इट मीन यहां पर मुझे सिंपली क्या करना है? ऐड ऑन ही करना है। दैट मीन 45% तो सैलरी फूड पे खर्च दी, फिर 5% उसने क्या कर दी? ओल्ड एज होम में दे दी। दैट मीन टोटल 50% उसने अपनी सैलरी को खत्म कर दिया हुआ है। इफ ही स्पेंड 28500 ऑन द फूड एंड ओल्ड एज, इट मीन बेटा उसने पहले क्या करा? उसने 45% खर्चा, फिर उसने क्या करा? 5% और खर्च दिया, तो टोटल उसने क्या करा? जो टोटल एक्सपेंडिचर करा उसने करा 50% का एक्सपेंडिचर कर दिया, और वो 50% एक्सपेंडिचर की वैल्यू यहाँ पर गिवन दे रखी है। दैट मीन बेटा अगर 50% मेरे पास किसके इक्वल है? 28500 के इक्वल है, तो 1% बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? 28500 डिवाइड बाय 50। बेटा 0 से 0 काट दो, 5 5 = 25, 5 7 = 35, और फिर 0 लगा दो। दैट मीन 1% बेटा कितना है मेरे पास? 570 के। तो 100% बेटा किसके, क्या पूछ रहा है? सैलरी पूछ रहा है ना, दैट मीन 100% निकालनी है, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? 5730 के, दैट मीन 57,000 के। आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, स्पेंड कर दिया। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 28% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इंक्रीज और डिक्रीज? बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप लिख लो इसको। किसमें? मतलब सब टॉपिक है, यही इनकम एक्सपेंडिचर में ही सब टॉपिक है, या सब एक टाइप है। क्लियर है? समझ आ गई? अब इस तरह के क्वेश्चन को बेटा क्या करना है, कैसे करना है, उसकी मैं अप्रोच सिखा रहा हूं, ठीक है ना बेटा? मुझे पता है इनकम, मुझे पता है बेटा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस तरह की बेटा अप्रोच सिखा रहा हूं कैसे करना है। तो बेटा मेरे पास क्या होगा? इनकम इज इक्वल्स टू, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। इसमें बेटा ये इस तरह से याद रखना, इस तरह से याद रखना। अब क्वेश्चन समझना, मैं बहुत बेसिक, बहुत आराम से समझाऊंगा, फिर इसके आगे आने वाले क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड हैं। अब बेटा मुझे बोल रहा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। क्वेश्चन में बोल रहा है ए मैन स्पेंड मतलब खर्चा कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना है बेटा? 72% का एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के नीचे लिख दो बेटा कितना? 72%।
अगर बेटा एक्सपेंडिचर 72% होगा तो मुझे पता है इनकम हमेशा 100 ही रही होगी, तो माइनस करूंगा तो सेविंग कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें से आ जाएगी 8 28%। इतनी बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट है? बेटा ये मैं परसेंटेज का साइन ना बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, ये टाइम ज़ाया होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 100 72 और 28, ठीक है ना, बात समझ आ गई? 100 72 28 माइनस करके 28 ना, मेरी सेविंग 28 है, एक्सपेंडिचर 72 है, इनकम ऑब्वियसली बात 100 होगी। क्वेश्चन में है इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 28%, बेटा इनकम इंक्रीज हो गई 28%, मतलब अगर 100 पहले थी उसमें 28 और जोड़ लो, इट मीन अब इनकम कितनी होगी 128 होगी। अगर 128 इनकम हो गई है एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, बेटा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है 20%, किसका? जो पहले एक्सपेंडिचर था उसका 25% बढ़ गया, इट मीन पहले वाले से 25% मोर हो गया। 25% मोर का मतलब बेटा क्या हो गया? 25% मोर का मतलब क्या हो गया? मुझे पता है 25% को मैं 1/4 लिखता हूं, दैट मीन 4 में एक ज्यादा हो गया है, दैट मीन पहले 4 था अब कितना हो गया है 5 हो गया। इट मीन जो पहले 4 था, इट मीन 4 रेशो किसके इक्वल होगा 72 के, दैट मीन 4 रेशो किसके इक्वल 72 के। तो बेटा इसको मैं कट करूं तो 4 1 जा 4 8 जा 32, दैट मीन बेटा एक रेशो कितना होगा 18 के इक्वल होगा। अगर एक रेशो 18 है तो 5 रेशो कितना हो गया होगा बेटा 90। दैट मीन पहले एक्सपेंडिचर 72 जा रहा था, अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये इसका कहने का मतलब है। बात समझ आ गई? इनकम 28% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर पहले से 25% बढ़ गया, तो 72 का 25% बढ़ा के लिखना है, और बढ़ा के लिखने का तरीका मैंने सिखाया। 25% मोर मतलब 25% को रेशियो में लिख दो, दैट मीन 4 में 1 बढ़ा के लिखना है, दैट मीन 4 में 1 भी बढ़ा के रखना है। ये क्या होता है इनिशियल वाली, और ये क्या होती है फाइनल वाली। इनिशियल वाली मुझे क्वेश्चन में वैल्यू पता है 72% है, तो देयरफॉर 4 रेशो 72 के इक्वल, 1 रेशो 18 के इक्वल। अगर 1 रेशो 18 के इक्वल तो इट मीन 5 रेशो किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इट मीन यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ परसेंटेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन हिज सेविंग, अच्छा देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब मुझे बताना बेटा सेविंग में कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। बेटा इसको माइनस कर लूं, ये कितना है बेटा 38 है, दैट मीन 128 में से 90 निकालूं तो 38 हो जाएगा। तो देखो बेटा इनकम जो सेविंग है वो पहले 28% थी, अब वो 38% हो गई है, तो कितना बढ़ गई है बेटा +10 बढ़ गई ना, दैट मीन होगी तो इंक्रीज ही होगी। तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो वो बेसिक जो बेस वाला होता है ना उससे कंपेयर करके देखते हैं, दैट मीन 10/28 इंटू 100, 10 अब बेटा 2 से 14 से, दैट मीन इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 5/14 इंटू 100। अब बेटा इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 को बाहर रख दूं 1/14 इंटू 100। बेटा 1/14 वाली फैमिली आपको याद है, इसकी वैल्यू कितनी होती थी बेटा 7.25 होती थी। क्लियर है? 7.25 मल्टीप्लाई करवा दूं, दैट मीन 7.25%, तो मल्टीप्लाई करा दूं 5 से तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 5 5 25, 10 11 12 35 36, दैट मीन 36.25 है गई 36.25 1/14। ओ बेटा एक सेकंड, माय मिस्टेक, बेटा ये 7.14 होती है वैल्यू, कितनी 7.14। बेटा 1/14 जो होता है ना इसकी वैल्यू होती है 7.14, दैट मीन 7.14 इंटू मुझे क्या करना है 5 करना है, 5 4 जा 20, 5 जा 5 6 7 5 7 जा 35, दैट मीन 37.5 कितना 35.7 35.7 बेटा इंक्रीज होगा। ठीक है ना? ठीक है, हो जाता है बेटा, गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, तो कोई सीन नहीं है उसमें। ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरे से जो चीज़ गलती होगी, इट मीन अगर मैं पेपर में होगा तो मेरे से ये चीज़ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया होगा। ठीक है ना? तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इट मीन रीचेक करना थोड़ा सा जरूरी है। रीचेक करके से किया, मैंने देखा कोई मेरे पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू इसमें से कोई मीट ही नहीं कर पा रही,
तो इट मीन तो मुझे पता चला कि मेरा कहीं रेशो में मैंने गलत लिया हुआ है। 1/14 की वैल्यू बेटा मेरे पास 7.14 के इक्वल होती है। क्लियर है? डन। आई होप सो बेटा ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ये पैटर्न समझ आ गया होगा बेटा। पैटर्न पे ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसी पे बेस्ड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, देखो जरा। क्वेश्चन है रेनू सेव 20% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड इनकम इंक्रीजेस बाय 29%। क्वेश्चन में है रेनू ने कितने सेव किए बेटा? 20% सेव किए, क्वेश्चन में गिवन है। तो लिख लो यहां पे, मुझे पता है बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। क्लियर है? आई होप सो बेटा विजिबल होगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। सेविंग कितना है बेटा? 20% है, तो लिख दो 20%। ऑब्वियस बात, अगर 20 सेविंग होगी, 80 कहीं एक्सपेंडिचर रहा होगा, तो इनकम कितना होगा बेटा? 100 होगा। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड इनकम इंक्रीजेस बाय 29%। बेटा अगर एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो गया है एंड इनकम इंक्रीजेस बाय 29%, बेटा इनकम को इंक्रीज कर दो 29%, तो वो 129 हो जाएगा। अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? 20% का इंक्रीज होने का मतलब 20% होता है 1/5। दैट मीन 5 में 1 का इंक्रीज होना। दैट मीन पहले 5 एक्सपेंडिचर था, अब कितना हो गया बेटा? 6 एक्सपेंडिचर हो गया हुआ है। अब पहले 5 रेशियो एक्सपेंडिचर था, दैट मीन 5 रेशियो बेटा क्वेश्चन में कितना है? 80 के इक्वल। तो 5 16 जा, देयरफॉर 1 रेशियो कितना है बेटा? 16 के इक्वल। तो अभी का रेशियो कितना हो जाएगा? अभी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 6 × 16, दैट मीन बेटा 96। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया होगा बेटा? 96 हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे सेविंग निकालना चाहूं, 9 में से 3 तो 3, 12 में से 9 तो 3, तो बेटा मेरे पास पहले सेविंग कितनी थी? 20% थी। अब सेविंग कितनी हो रही है? 33% हो रही है। तो कितना इंक्रीज हो रही है बेटा? 13% इंक्रीज हो रही है। तो अगर परसेंटेज में निकालूं 13/20 × 100, बेटा 25 जा, तो 5 3 जा 15, तो 5 और 1 6, दैट मीन बेटा 65% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा उनकी सेविंग्स में। तो 65% बेटा कहां पे? यहां पे मेरे पास आंसर। आई होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। ठीक है ना? ये वाले जो मैं पैटर्न करवा रहा हूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखोगे इनको क्वेश्चन को रिपीटेडली आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक, अब बेटा मेरे पास इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। बेटा इसको समझना, 20% मोर देन एक्सपेंडिचर, इट मीन अगर एक्सपेंडिचर, इट मीन इनकम मेरे पास एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है। ध्यान से देखना बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। बेटा अगर मैं क्या कर लूं, लेट कर लूं एक्सपेंडिचर मेरा अगर 100 है, ऑब्वियसली बात इससे 20 ज्यादा परसेंट होना, तब इनकम मेरे पास 120% हो जाएगा। बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसमें ये लिखा है कि इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। बेटा मैं अगर एक्सपेंडिचर को 80 मान लूं, तो उस 80 का 20% ज्यादा मुझे इनकम लिखना पड़ता, तो वो मेरे पास थोड़ी अनइवन सी वैल्यू आती। इसीलिए मैंने एक्सपेंडिचर को ही 100 मान लिया। मुझे पता है इस 100 का 20% तो 20 होगा, तो वो 20 ज्यादा है, दैट मीन 100 में 20 ज्यादा कर लो, 120 हो जाएगा इनकम। अब अगर इनको इतना है तो सेविंग कितना होगा बेटा? सेविंग तो 20% होगा। नाउ इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, अब इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है बेटा? 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 60% मतलब रेशियो में 6/10। ठीक बेटा, इसको मैं कर दूं 5 मतलब 2 3 जा 2 5 जा, दैट मीन बेटा 3/5। दैट मीन 5 में 3 का इंक्रीमेंट, दैट मीन पहले 5 होगी, बाद में कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो पहले इनकम कितनी थी? 5 थी, दैट मीन 5 रेशियो किसके इक्वल? 120 के। बेटा मुझे पता है 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ठीक है ना? 5 4 जा 20, दैट मीन 24 हो गया। तो दैट मीन एक रेशियो कितना है? 24 के इक्वल। तो ये 8 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 × 24 कितना हो जाएगा बेटा? 8 4 जा 32, 16 17 18 19, दैट मीन 192। कितना कितना? 192। दैट मीन पहले मेरे पास अगर 120 इनकम थी, इसका 60% ज्यादा मतलब 192 अब इनकम हो गई हुई है। इतनी बात समझ आ गई? किस तरह से निकाला? यहां पे मैंने साइड पे आपको दिखा दिया।
नेक्स्ट है इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%। अब एक्सपेंडिचर बेटा 70% बढ़ रहा है, दैट मीन एक्सपेंडिचर अगर 70% का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सपेंडिचर अगर 70% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन वो 170 हो गया होगा। इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा ओवरऑल मैं बोलूं इनकम में कितने की बढ़ रही है, दैट मीन ये कितना है 22% बढ़ रहा है। दैट मीन मेरे पास सेविंग पहले 20 थी, अब सेविंग कितनी हो गई 22 हो गई। तो कितना परसेंट बढ़ गई बेटा 2 रेशियो बढ़ गई। तो रेशियो में को परसेंटेज में करेंगे 2/20 इंटू 100, तो दैट मीन बेटा 25 से कटेगा तो 5 2 10, दैट मीन बेटा 10% की इंक्रीमेंट हो जाएगी सेविंग में, 10% की इंक्रीमेंट हो जाएगी सेविंग में। तो आंसर नंबर बेटा क्या है आपके पास 3rd। आई होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। बेटा इट मीन स्पेंड कर रहा है तो दैट मीन एक्सपेंडिचर कितना है 80% है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। एक्सपेंडिचर बेटा अगर 80 है तो सेविंग हमेशा क्या होगा 20 होगा, तो इनकम कितना होगा 100 होगा। अब आई थिंक सो बेटा आपका इसमें हाथ बैठ गया होगा। बोलता है इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%। बेटा इनकम अगर मेरे पास 12% इंक्रीज कर रही है, दैट मीन वो 112% कहीं होगी। परसेंट साइन मैंने बोला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम जाया होता है। एंड द सेविंग डिक्रीजेस बाय 10%। बेटा सेविंग क्या होगी है 10% से डिक्रीज होगी है। बेटा 10% का डिक्रीज मतलब 10 को मैं 1/10 लिख सकता हूं, दैट मीन 10 में 1 का डिक्रीमेंट करना है तो पहले 10 से -1 करेंगे तो 9। इट मीन पहले कितना था 10 रेशियो था, दैट मीन 10 रेशियो बेटा किसके इक्वल है पहले वाली सेविंग के। एक रेशियो बेटा कितना 2 हो गया, तो बाद वाली कितनी हो जाएगी 9 × 2 दैट मीन 18। दैट मीन मेरे पास बाद में सेविंग कितनी है 18 है। तो एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना हो गया होगा 112 में से बेटा 18 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 18 में +2 कर लेता हूं, दैट मीन ये 20 बन गया। इसमें भी +2 कर लो, ये 114 बन गया। ये चीज बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाई है, जब भी माइनस करना होता है तो अनइवन वैल्यूज होती है ना, उसको नियर बाई कंप्लीट नंबर में बना लो सो दैट सब्ट्रैक्शन करना इजी हो जाए। अब मैं माइनस करूं, यहां से 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, दैट बेटा 94। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 94 हो गया। अब मैं बोलूं एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर पहले 80 था अब कितना हो गया 94 हो गया, दैट मीन कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 14 का। तो दैट मीन 14 रेशियो अपॉन में 80 इंटू 100 करो कितना आता है बेटा चेक करो। बेटा इसको 2 से 2 काट दो, और 2 7 से, 2 4 से, 2 2 से, 2 5 से, तो 7 5 से कितना 35 अपॉन में 2, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा 17.5% का इंक्रीमेंट। तो बेटा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर में 17.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आई होप सो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, सारी की सारी चीजें पता चल गई होगी। अब बेटा हमने अभी तक के जितने भी टॉपिक्स किए हैं उन सब टाइप्स में हमने क्या करा है, उनके सब टाइप्स भी बनते होंगे। इट मीन लाइक कोई भी हमने टाइप करी उसके अंदर जो सब टाइप बनती होंगी हमने वो भी डिस्कस करी है। हर एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट बेटा 5 to 6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सो आई होप सो यहां तक आपका अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी कुछ रिमेनिंग हमारे पास टॉपिक्स और भी पड़े हैं जिसपे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्शन है, पॉपुलेशन है, उसके अलावा बेटा हमारे पास एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं वो भी करने हैं। सो नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बेटा उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।